हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। फिलहाल आज मैं बात करने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं कहूंगी कि मैं कुछ आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स कराने जा रही हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। मतलब आप लोग जो भी एग्जाम आर्ट से रिलेटेड देने जा रहे हैं, चाहे वह यूजीसी है आपका, चाहे वह डीएसएसबी है आपका यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, इस अदर स्टेट का कोई भी आपका एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो उसी को लेकर आज मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूंगी क्लास में। वीडियो कैसा लगा लास्ट में जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको। देखिए, मेरा जो नया बैच है, स्पेशली मैं कहूंगी आपको पीछे दिख भी रहा होगा, डीएसएसबी का जो बैच है वो भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन मेरे एप्लीकेशन के थ्रू करा सकते हैं। यूजीसी का भी नए जो सिलेबस आप लोगों का है, दोनों ही मतलब जो करंटली सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बैच चलाऊंगी। आर्ट का जो है वो सिलेबस आपको विद प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी अब तक, पहले भी मैंने बताया था कि जैसे आपको डीएसएससी में या फिर आपको टीजीटी में किस तरह से कहां से ज्वाइन करके वेस्टर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज मैं उसी ज्वाइन क्वेश्चन पर मैं बात करूंगी कि हमें सिलेबस में तो दिया है इंडियन आर्ट, पर वेस्टर्न क्यों पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, उसके रिकॉर्डिंग आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कहां कहां से और वेस्टर्न से क्वेश्चन आता है और क्यों आता है वहां से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। मैं समझा रही हूँ चीजों को, धीरे धीरे कोशिश करिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं, देखिएगा बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस जो वीडियोस इसमें पढ़ा हुआ है उनको जरूर देख लीजिएगा। ऐसे काम नहीं बनेगा अदरवाइज, क्योंकि पीछे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने समझा दी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहां से देखिएगा, ये भी आपका सेम प्रागैतिहासिक काल में ही आता है। ठीक वही चल रहा है, बस यहां पर क्या है, इसको टॉपिक को अलग कर दिया गया है। वो जो अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सिर्फ इसके, जैसे मैंने आपको इंट्रो लिखवाया है हर चैप्टर में, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एज ए इंट्रो मैं लिखवा रही हूँ, बिल्कुल उसी के तरीके का है प्रागैतिहासिक काल। अब क्या है, यहाँ पर जो मेन शैलाश्रय थे, ये मेन गुफाएं थी, उन गुफाओं से किस तरह से प्रश्न आएगा वो इंपॉर्टेंट है कि अब उनको एक टॉपिक वाइज आपको दे दिया है, मतलब चैप्टर में भी टॉपिक वाइज। ठीक है, अब ध्यान देना है। जैसे मैं बात कर लूं अगर यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट्स है ऑलमोस्ट सभी के लिए है, आगे भी शायद सबके लिए रहेगा, क्योंकि जो भी इसमें जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिएगा, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम डीएसएसबी में, आप लोग काफी जो इसमें है वो अप्लाई करने वाले होंगे जो एलिजिबल हैं, या फिर मैं बात कर लूं यूपी की या फिर अदर एग्जाम की, किसी की भी मैं बात कर लूं, तो यहाँ पर अल्टामीरा गुफा जो है वो इस तरीके का एक चैप्टर है, या मैं कहूंगी इस तरीके का एक टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं भी है कि आपका वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड प्रागैतिहासिक काल आएगा, नहीं भी लिखा है, तब भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, स्पेशली मैं कहूंगी ये वाले और बाकी तो सब में आता ही है। केबीएस को छोड़ दीजिएगा, केवीएस और एनवीएस में ये नहीं आता, उसमें क्लियर है। ठीक है, बाकी में जिनका सिलेबस दिया होता है उनमें भी कुछ में नहीं आता, बट इनमें तो मैं इस स्पेशली कहूंगी कि आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि एक जो लेबल है इसका प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को समकालीन माना गया है किसके, अल्टामीरा की गुफा। कुछ आपने देखा होगा जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो कुछ हमें वेस्टर्न में जो प्रागैतिहासिक, यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक काल है उनकी गुफाओं से चित्र मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए उनकी तुलना की गई है, उनकी समानता भी की गई है, और इन समानता और तुलना के कारण ही इनको प्रश्न को रखा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि समानता जहां पर दर्शाते हैं उस लेवल तक। ठीक, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीजीटी लेवल पर जो है वेस्टर्न नहीं है, फिर वेस्टर्न क्यों।
तो वेस्टर्न इसलिए क्योंकि जब तक आप खाली, अगर मैं बात करूं कि प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं आप, खाली यूपी का पढ़ लिया आपने, वेस्टर्न का नहीं पढ़ा है, तो एक तरह से वो सिलेबस आधा है, वो पूरा नहीं है। वो पूरा तभी होगा जब आप इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए यहां से यूपी टीजीटी में भी प्रश्न आएगा ही आएगा और डीएसएसबी में भी आ जाता है। तो समझ नहीं पाए थे कि आखिर प्रश्न कहां से आने वाला है, मतलब किस तरीके से आता है, इसलिए मैं शुरू में समझा के चल रही हूँ। अब उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2005 में आया हुआ है पीजीटी में, क्योंकि ज्यादातर तो पीजीटी का सिलेबस होता है वेस्टर्न का। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में? अरे ये तो दिख ही रहा है, इटली में या रोम में? दिख गया होगा आंसर, चलिए कोई नहीं, बताइए। बी ऑप्शन है, स्पेन में है। इसके समान भारतीय प्रागैतिहासिक काल की कौन सी गुफा है? अल्टामीरा के समान किस गुफा को नापा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक काल में? शायद क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे होगा, बट आप लोग बताइए। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा? मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था बीच में, वो किसी को याद नहीं है? मैंने लिखवाया हुआ, अभी एक एक लाइन में लिखवा देती हूँ लास्ट में। वो क्वेश्चन किसी को याद नहीं है क्या? इसको खोजिएगा, किसके समान है भारतीय प्रागैतिहासिक में? अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र सबसे ज्यादा दिखता है? बैल का, हाथी का, भालू का या जंगली भैंसा? तो किसका मिलेगा? कोबुल की गुफा। चलिए यहां पर देखिएगा, बाइसन का चित्र शायद मैंने लिखवाया था इसमें। अल्टामीरा की गुफाओं में सबसे ज्यादा जो चित्र हमें दिखाई पड़ता है जंगली भैंसा, मतलब बाइसन का चित्र, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? जंगली भैंसे का चित्र हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं रेड डियर, मतलब रेड भालू, मानव, या फिर बाइसन, या सभी? अब ये पूछा है स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में चित्र चित्रित है, रेड बियर है, मानव का चित्र मिलता है, बाइसन का मिलता है, सभी। अब यहाँ पर ये पूछा है कौन कौन से चित्रित हैं, तो ये नहीं पूछा है कि किसी एक को बताना है, ठीक है। एक को नहीं पूछा है, अभी पीछे एक को ही पूछा था कि सबसे ज्यादा चित्रित कौन सा है। अब सबके बारे में पूछा है तो आंसर भी सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर पिरानी, मारिया सातुओला, ई रेवियर या एच ब्रुइल के द्वारा? किसके द्वारा खोज की गई थी? अल्टामीरा गुफा चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? डी पिरानी, मारिया सातुओला, ई रेवियर या एच ब्रुइल? वेरी गुड, किसके द्वारा की गई थी? मारिया सातुओला ने की थी, ठीक है। मारिया खाली बोल देते हैं कि मारिया ने खोज की थी। नेक्स्ट है, उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है? अल्टामीरा में, लास्को में, भालू फांतागोम में? पीजीटी में आया हुआ 2004 में, ये सारे लगभग पीजीटी के ही मिलेंगे आपको, टीजीटी में भी ये आ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। स्पेन में कौन सी गुफा आती है इनमें से? तो उत्तरी स्पेन के अंतर्गत जो गुफा आती है वो आती है अल्टामीरा, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में है? इटली में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है या स्पेन में है? ये टीजीटी में आया हुआ है 2009 में। अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में? सिंपल सा दे दिया गया है, वो किस देश में मिलती हैं हमें? स्पेन में मिलती हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, उत्तरी स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, इटली या भारत? ये पीजीटी की परीक्षा 2000 में आया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? अल्टामीरा, बर्लिन, हॉलैंड या रोमीरा? कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये 2009 में आया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अल्टामीरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, बाकी सेम ही थे अभी तक क्वेश्चन। ये 2005 में आया है, लास्को में, त्राइफेयर्स में, अल्टामीरा में, ला कंबारेली में। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? उंगलियों से बनाए गए हैं चित्र जो है वो रेखाएं उनकी उंगलियों से चित्रित की गई हैं, आंसर बताइएगा।
इसमें आपका अल्टामीरा आएगा। स्पेन का पूछा है, देखिएगा स्पेन की बात की जा रही है। पहली बात तो उंगलियों से बनाई गई रेखाएं जो हमें मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? अल्टामीरा गुफा में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन है? उत्तरी स्पेन की स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी स्पेन में जो स्थित है प्रागैतिहासिक क्षेत्र, सारागोसा, अल्टामीरा, ओविएडो या सेबास्टियन, कौन सा है? ये पीजीटी 2002 में आया हुआ है। बताइए 10 का। अब आपको समझ में आ गया है इतना करते करते कि ये आंसर क्या हो जाएगा? अल्टामीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। अच्छा, अल्टामीरा फिनिश हो गया है। अब आया है आपका लास्कोस कोगुल की गुफा। ठीक है, इसमें आता है ब्रस्बो बाला कक्ष, आपका आया है वर्ष 2000 में, पीजीटी में आया हुआ है। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ना? लिखा हुआ तो दिख रहा है, मैं भी बोल रही हूं वैसे, बाकी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। ब्रस्बो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, नियोस की गुफा, लास्कोस की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। ब्रस्बो वाला कक्ष मिलता है एक, क्योंकि उसमें ब्रस्बो के सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं तो उसको नाम रखा गया था ब्रस्बो वाला कक्ष। बुक किस में है? बताइए। लास्कोस की गुफा में जो हमें कक्ष मिलता है उसमें ब्रस्बो वाला कक्ष उसको कहा गया है। ब्रस्बो के सबसे अधिक चित्र हमें मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोसिय क्षेत्र है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तर इटली में या पूर्व रोमन में? कहां पर है बताएंगे? यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको ये भारतीय चित्रकला में भी पढ़ाया क्षेत्र कि कहाँ है, कौन सी पहाड़ी पर है। और ये जो अब यहां से जो दिशाओं के आधार पर पूछ लिया गया है, तो दिशाओं के आधार पर बताएं, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट है लास्कोस गुफा की खोज हुई थी, किस समय हुई थी? 1810, 1936, 1832, 1940 में हुई थी। लास्को गुफा की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? चलिए, कुछ आपको याद हो गए हैं ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये तो ऐसा है कि अगर मैं ऑप्शन नहीं भी देती तब भी चल जाता, आपको याद ही होगा ये, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ा रही थी तब भी आपकी टंग पे कुछ वर्ड रटे हुए थे। नेक्स्ट है फ्रांस की लास्कोस गुफा की खोज कब हुई थी? सेम क्वेश्चन है। ये है लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, किसकी? सिंह की, हाथी की, डायनासोर की, बाइसन की। ये पीजीटी में आया, ये भी 2002 में आया है, पीजीटी में आया है। बट ये सारे जो क्वेश्चन है वो टीजीटी लेवल के हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, लास्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु, जो बड़ा पशु है वो किसकी आकृति है? सिंह की है, हाथी की है, डायनासोर की है या बाइसन की है? अब लास्को गुफा लिखा है तो आंसर भी आसान हो जाना चाहिए। बाइसन, सबसे ज्यादा बाइसन ही फेमस है, बाइसन और वृषभ। ठीक है, नेक्स्ट है बाइसन जंगली भैंसे को कहा गया है। जैसे आप देखें भारतीय प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे ज्यादा यही जानवर हमें मिलता है।